हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आज आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017, 2020, 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और अंतिम जब मैं क्वेश्चन प्रूफ कर दूंगा उसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि भाई इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग उतार लेते हैं अच्छी तरह से। चलो हम लोग क्वेश्चन तो उतार लिए हैं। तत्काल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप बुक में यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को देख लो। यही ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है। इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले बहुत सारा फॉर्मूला सब था जो तत्काल मैं आपको सिर्फ बता दूंगा। ऐसा होता है, कौन कौन सा वो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एच वाला सारा फॉर्मूला जो मैंने नहीं बताया है आपको कि ये h = √μ/b² a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक और h वाला फॉर्मूला था h = v/p, ये वाला भी मैंने आपको नहीं बताया हुआ है। एंड एक फॉर्मूला है ये हाइपरबोला का, बिकॉज हम लोग हाइपरबोला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइपरबोला का भी एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला है v² = μ × 2/r+1/a, ठीक है। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक मैं अभी समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट जो मैं फिर से स्टार्ट करूँगा इसके न्यूमेरिकल्स को, फिर मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बात किया गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है इसके बारे में समझ लो। जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, तो इसका मतलब क्या, ये सेंटर पर जो है रेक्टेंगुलर 90 डिग्री का कौन क्रिएट कर रहा है। जब इसी हाइपरबोला को जो घुमा देंगे तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। ध्यान देना, यहाँ समझना ध्यान से। इस तरह का कुछ बन जाएगा जो कि सेंटर पर 90 डिग्री का कौन बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिकॉज अगर आप इस दोनों को इस तरह क्रिएट कर दोगे तो ये इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन और इस लाइन के हिसाब से ये आपका जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बिकॉज यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के तहत जो है ये कर्व मेरा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दैट्स क्लियर। जब कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उस कंडीशन में b का वैल्यू और a का वैल्यू इक्वल होता है। दैट्स मीन जब b का वैल्यू और a का वैल्यू इक्वल है तो h = इसको रूट को इस साइड लेते आते हैं, तो h² = μ × b² के जगह पर b के जगह पर a पुट करेंगे तो a²/a, तो a कैंसिल, तो h² = μ × a हो गया। इसको समझना होगा आपको, ये μ × a कैसे हुआ, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। बिकॉज b और a का वैल्यू सेम था, इसी कारण h² = μ × a हुआ। अब इस इक्वेशन में हमको a का वैल्यू निकालना होगा, लेकिन a तो इस फॉर्मूले में है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे और a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे कि मेरा h² का वैल्यू आएगा। दैट्स क्लियर। मैंने क्या कहा, मेरा पहला काम है, मेरा फर्स्ट काम क्या है, ध्यान से समझना है। मेरा पहला काम है, मैं घूस देता हूँ चीज़, देखो मेरा पहला काम है कि हमको a का वैल्यू निकालना है। हम अपने वर्क को क्यों ना लिख ले, a का मान निकालेंगे, पहला वर्क। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग h² का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एंड h² का जो वैल्यू निकलेगा उसमें से हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में h का वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ से ये एंगल, ये प्रोजेक्शन निकालें। इतना कुछ मत सोचो, पहला काम क्या है पहले वो करेंगे, फिर आगे का सोचेंगे, ठीक है। ज़्यादा आगे सोच लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हमको a का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम अपने फॉर्मूले को लेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला कहाँ है भैया जी, यहाँ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को उतारो। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, v² = μ × 2/r+1/a। अरे रे यहाँ पर कैपिटल R प्रूफ करना है और हम लोग स्मॉल r लेके बना रहे हैं। कैपिटल R करो इसको,
अगर क्वेश्चन में स्मॉल आर रहेगा तो स्मॉल आर देंगे। इस फॉर्मूले के पीछे जहाँ पर जो सिंबल है वो सिंबल यूज करना है। फॉर्मूले में स्मॉल आर है और क्वेश्चन में भी स्मॉल आर रहेगा तो फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। चलो हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। म्यू को इधर भेजो तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू, एंड जो जैसे है उसको वैसे रखना है। 1/a को इस साइड, अरे इसको इधर रहने दो, बाकी सबको इधर लेते हो। तो वी स्क्वायर बटे म्यू माइनस 2/r इक्वल टू 1/a, दैट्स क्लियर। एंड 1/a से हमको a का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छे। म्यू एंड आर, म्यू से डिवाइड एंड r से मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इंटू आर माइनस आर से डिवाइड एंड म्यू से मल्टीप्लाई 2 इंटू म्यू। और हमको 1/a को ऊपर कर लेते हैं तो a इक्वल टू म्यू आर बटे वी स्क्वायर आर माइनस 2 इंटू म्यू। मेरा a का वैल्यू निकल गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट एच स्क्वायर के इक्वेशन में हमको ये वैल्यू पुट करना है a का। ठीक, अगेन फिर से हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं। क्या वी नो डेट, हमने पहले भी क्या पढ़ा हुआ है वो देखो कि h इक्वल टू या एच स्क्वायर इक्वल टू जो आपको अच्छा लगे, एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू बी स्क्वायर बाय ए। चूँकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सो हम लोग a इक्वल टू बी पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर बाय ए आया, जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का म्यू इंटू ए आ चुका है और हम लोग a का वैल्यू इसी दिन के लिए तो निकाले थे। चलो भैया a के स्थान पे आ जाओ। चलो भैया तो आ गए आराम से। यहाँ तक समझे हो या नहीं? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो समझना है, अगेन बहुत अच्छी सी चीज़ समझनी है हमको कि हम लोग जानते हैं h इक्वल टू वी इंटू पी। ये p क्या है, ये सारी चीज़ को हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। तत्काल समझो। अब हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू पुट करें, लेकिन हम लोग का तो h स्क्वायर निकला हुआ है ना। अरे यार ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ये स्मॉल p है। ये स्मॉल p क्या है अभी तुरंत मैं चित्र बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तत्काल हम लोग एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू इस सब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करोगे, ये तो एच स्क्वायर का ही वैल्यू निकला हुआ है ना। अब हम लोग एच स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर एंड आर बटे नीचे का टर्म सारा उतार लिए। बहुत अच्छे। एंड वी स्क्वायर और पी स्क्वायर। हमको प्रोजेक्शन निकालना है। ये प्रोजेक्शन क्या होता है उसको समझो। जैसे ये आपका सेंटर है, ये इनिशियल लाइन है एंड ये कोई पाथ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर पाथ दिया हुआ है तो इस तरह का पाथ होगा। तत्काल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो समझना है आपको। इस पाथ पर यह कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्टेंस r से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, ये इसका प्रोजेक्शन इस इनिशियल लाइन पे पड़ा तो इसको हम लोग फाई से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से अपने मन से हम कोई परपेंडिकुलर डाल दिए। ये मेरा स्मॉल p है और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक r है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये फाई के साथ ये मेरा परपेंडिकुलर p है और ये हाइपोटेनस r है। हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो p और r का रेशो क्या होगा, साइन फाई होगा। तो यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे जो कि प्रोजेक्शन के लिए हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स p बाय r, जो कि यहाँ पर साइन इनवर्स के फॉर्म में प्रूफ भी पूछ रहा था आपको, इसी कारण इसका यूज करना है। तो नॉर्मली हमको यूज क्या करना है, हमको p दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग p के इक्वल में r इंटू साइन फाई पुट करेंगे, r इंटू साइन फाई। तो p का मान जब हम लोग r इंटू साइन फाई पुट करेंगे तो वहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे। दैट्स क्लियर। चलो ये सारी काम को हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। जो जैसे है उसको उतार लेते हैं फटाफट से। यहाँ तक इसके पहले हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे और आराम से फाई का वैल्यू निकालेंगे। जो जैसे है उसको वैसे रहने देंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बिकॉज हम लोग तो छेड़छाड़ करते नहीं है ना। r का स्क्वायर तो r स्क्वायर एंड साइन फाई का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर फाई। ये सारा टर्म इसको दूसरे साइड भेजो बिकॉज हमको फाई अकेला करना है। तो आजा भैया, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर
तो वी स्क्वायर आर जैसे जो है वैसे रहने देंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड अगेन बिकॉज हमको फाई का वैल्यू निकालना है तो साइन पर जो पावर है इसको इस साइड भेज देते हैं। क्यों नहीं, ऐसा करना तो और अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, और सौभाग्य की बात है तो ज़रूर करेंगे ऐसा। ला ला, अरे इसके अंदर से एक और, अच्छा छोड़ो बाद में ये सारा परचेज करते रहेंगे। पावर 1/2 आ गया, ये रूट बोलो या पावर 1/2 बोलो सेम बात है। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा वो देख लो, ऊपर में म्यू स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे में वी स्क्वायर, एंड यहाँ आर सिंगल बचा। सिंगल कोई भी चीज़ रहना नहीं चाहिए, उसको जोड़ा में रखो तो वो ठीक रहता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, आर अंदर से कॉमन लो तो आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा वी स्क्वायर, आर सिर्फ कॉमन लिए हुए, आर कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर हो गया। एंड अंदर में आपका वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाय आर, बिकॉज आर कॉमन लिए है ना, इसी कारण यहाँ पर आर से डिवाइड किए। ये समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा। एंड होल पावर 1/2। अब यहाँ से आराम से फाई का वैल्यू निकालना है इस, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो म्यू स्क्वायर और हाफ, तो म्यू हो गया बटे दोनों पर स्क्वायर है तो वी आर, एंड इस पर तो आपका स्क्वायर नहीं है तो ये भैया इसके ऊपर आ जाएंगे। तो फाई का वैल्यू निकल गया, साइन इनवर्स यही हमको निकालना भी था। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।